शेरिफ ने खुद को सबसे गहरे सेल में बंद कर लिया और अगले ही सेकंड में चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका सहकर्मी अंदर आया तो उसने उसे खिड़की की ओर घूरते हुए पाया। उसने शेरिफ से कहा कि वह कोई बेवकूफी न करे, लेकिन शेरिफ ने फिर भी वो शब्द कहे जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। हालांकि ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। यह पता चला कि भविष्य की दुनिया में मनुष्य 1500 मीटर भूमिगत रहते थे। यहां एक विशेष नियम था, जो कोई भी बाहर निकलो शब्द कहता था उसे सफाई कार्य करने के लिए जमीन पर जाने के लिए मजबूर किया जाता था। अतीत में जो भी लोग जमीन पर जाते थे वे बाहरी दुनिया के विषाक्त पदार्थों से जहर खा जाते थे। लेकिन शेरिफ ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वर्जित शब्द कहे, क्योंकि 3 साल पहले उसकी पत्नी की अजीबोगरीब मौत हो गई थी। उस दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाकर कहा कि बाहरी दुनिया वास्तव में एक मियाओ भाषा का चित्र है, और स्क्रीन पर सभी ने जो खंडहर देखे वे वास्तव में वे चित्र थे जिन्हें नेता ने जानबूझकर संशोधित किया था, जिसका उद्देश्य लोगों को यहां कैद करना और उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देना था। लेकिन यह देखकर कि किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसने वर्जित शब्द चिल्लाए। इस तरह शेरिफ के पति के रूप में उसे व्यक्तिगत रूप से जमीनी दुनिया में भेजना पड़ा, और बंकर में मौजूद लोगों ने वास्तविक समय के लाइव प्रसारण के माध्यम से एली के बाहर जाने के दृश्य को देखा। एली के बंकर से बाहर निकलने के बाद उसने बंकर के कैमरे को ऊन से पोंछा, यह सोचकर कि बाहरी दुनिया आखिरकार बच सकती है। लेकिन वह 2 कदम चलने के बाद जमीन पर गिर गई और आगे नहीं बढ़ सकी। लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। हालांकि केवल शेरिफ ही जानता